हेलो एंड वेलकम टू द व्लॉगिंग किट वीडियो। इस पोटली के अंदर जितना भी सामान है दिस एसेंशियली माई व्लॉगिंग किट। अंदर चलते हैं, बाहर गर्मी भी हो रही है और ये फ्रेम बस थंबनेल के लिए था। सी यू देयर। मैं ये जो व्लॉगिंग किट बता रहा हूँ आपको, ये साउथ अमेरिका के व्लॉग्स के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। उसके अलावा मैं पूरी अपनी किट अपग्रेड भी कर चुका हूँ, उसके लिए अगला वीडियो है, सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। इससे पहले कि मैं व्लॉगिंग किट में गियर बाय गियर घुसूँ, मैं आपको सिर्फ किट के बारे में नहीं बताऊँगा। मैंने उसको किस तरीके से यूज़ किया है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, मैं थोड़ा सा वही बताऊंगा आपको। उसके अलावा चैनल पे ये पूरी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एवरीथिंग अराउंड द गियर। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो भी देख लो एक बार, ठीक है, ताकि आपको पूरा पर्सपेक्टिव मिल पाए। इस वीडियो के दौरान मैं आपसे उन पर्टिकुलर वीडियोस को भी गाइड करता रहूँगा कि कौन से वीडियो में क्या चीज़ कहाँ मेंशन है, तो आप वो भी चेक कर लेना, तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो वो चीज़ जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, मेरा ड्रोन DJI Mini 4 Pro। नाउ आई थिंक DJI की मिनी सीरीज़ का ये फ्लैगशिप है, बट द रीज़न ऑफ बाइंग दिस वाज इसकी ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। लाइक मैंने इसको कई तरीके से राइड किया है, फास्ट, स्लो, और इसने पैनिंग शॉट्स भी लिए हैं मेरे लिए। इट रिवॉल्व्स अराउंड द राइडर अ लिटिल बिट एज वेल, और इसके इंटरनल फंक्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं। इट हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट वर्क हाउस फॉर मी। सो DJI Mini 4 Pro फॉर द ड्रोन। लेकिन नॉर्मली आपको देखेगा कि लोग इसमें वो फ़ोन वाला कंट्रोलर लेकर के चलते हैं, मैं वो नहीं है मेरे पास। मैंने ये इसका जो स्पेसिफिक कंट्रोलर आता है, आई डोंट, RC कंट्रोलर है, इसका नाम क्या है स्क्रीन पे लिख दूंगा मैं। ये कंट्रोलर है मेरे पास। मैंने लोगों को फ़ोन वाला यूज़ करते हुए देखा है, बट दिस हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट चार्म फॉर मी। मगर आप बाइक चलाते हुए उसे कैसे इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो मैंने इसका अपने बाइक के मॉडिफिकेशन वाले वीडियो में बाइक के हैंडल बार पर मैंने क्या एक्सेसरी लगाई है इसको स्टार्टअप करने के लिए, वो तो मैं बात कर दिया है मैंने। ये रहा उसका थंबनेल। यहाँ पर ना क्वाड लॉक का यूनिवर्सल चार्ज बेस अटैच कर दिया है मैंने एपॉक्सी ग्लू से, या सुग्रू से। इसको मोल्डेबल ग्लू आता है। जब आप इसको इंस्टॉल करो तो यहाँ पर ख्याल रखना कि इसके पीछे ना इसका ये एयर वेंट होता है, उसको क्लोज़ मत करना। उसके अराउंड थोड़े से यहाँ पर स्क्रू थ्रेड्स भी हैं। साइड में यहाँ पर फोटो दे दूंगा इस चीज़ की, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये स्क्रू थ्रेड्स भी हैं छोटे छोटे, उनको भी क्लोज मत करना। उसके अलावा सफिशिएंट स्पेस है इस क्वाड लॉक के यूनिवर्सल बेस को लगाने की, और उसके बाद फिर ये हैंडल बार पर जा कर के क्वाड लॉक में अटैच हो जाता है। और आपने एक आध वीडियो में तो मैंने डाल भी दिया है, आपको एज अ बी रोल वीडियो के अंदर दिख जाएगा कि ये हैंडल बार पर अटैच्ड है। अदरवाइज़ बस इसको हैंडल बार पर अटैच करो, ट्रैकिंग फंक्शन स्टार्ट करो एंड द ड्रोन स्टार्ट्स ट्रैकिंग। उसके अलावा मैंने इसको कई जगह राइड करते हुए भी ड्रोन मैनुअली ऑपरेट किया है। नाउ आई डोंट रिकमेंड यू डू दैट अंटिल यू आर वेरी कंफर्टेबल टू डू इट, नथिंग ऑन मी। मगर इस शॉट में अगर आप देखिए तो ये बहुत लंबा शॉट है, मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ड्रोन जा रहा है सीधा 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 सीधा, एंड एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम ड्रोन चलते हुए टर्न भी लेता है, ठीक है। वो मैंने एक हाथ से ही ड्रोन की दोनों जॉयस्टिक्स को यहाँ पर ऑपरेट किया था, एंड लकीली वन आउट ऑफ द मेनी शॉट्स इट टर्नड आउट बेटर। अच्छा, ड्रोन की जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है, जैसे मैं इन दिस केस राइडिंग में, ठीक है, वो फ्रेम में कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स पे होना चाहिए। एक्चुअली फोकस का कॉन्सेप्ट ही होता है कॉन्ट्रास्ट। जिस एरिया में आप सेलेक्ट करोगे और जो मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट, वही पॉइंट फोकस में होता है। इसीलिए आपको फोकस हंटिंग भी दिखती है कैमरा इसके अंदर, क्योंकि कैमरा उस जगह पर कॉन्ट्रास्ट एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है, इसीलिए फोकस हंटिंग भी होती है। थोड़ा सा टेक्निकली गीकी तो ना जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन हम गियर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा गीकी या नर्डी हो सकता है ये वीडियो, सो प्लीज़ बेयर विद मी ऑन दिस। तो जब आपका सब्जेक्ट वेल एस्टैब्लिश्ड होता है इस फ्रेम के अंदर, ड्रोन के फ्रेम के अंदर, तब ड्रोन के लिए इजी होता है ट्रैक करना। एंड द मोमेंट सब्जेक्ट बिकम्स वेरी स्मॉल, और या फिर वो कॉन्ट्रास्ट लूज़ कर देता है, या फिर स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है बाइक की, ठीक है, तब फिर वो ड्रोन वहीं का वहीं हवा में रुक जाता है, एंड यू जस्ट कंटिन्यू अंटिल यू रियलाइज कि ड्रोन रुक गया है। आप थोड़ा सा एक ध्यान रखिए इस चीज़ के ऊपर कि आपका ड्रोन है कहाँ जब आप राइड कर रहे हो। थोड़ा सा माइंड बेंडिंग गेम है ये, पहला। दूसरी बात, आपने बहुत जगह वीडियोज़ में देखा होगा ड्रोन के शॉट्स चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, 15-15 20-20 सेकंड्स तक लोग ड्रोन्स के शॉट प्ले करते हैं ना। थोड़ी सी एडिटिंग टेक्निक है यहाँ पर एक। देखिए, किसी भी एक चीज़, एक शॉट को यूज़ करने का उसका एक पर्पस होता है, उसकी एक नीड होती है, ठीक है। ड्रोन शॉट्स आर मोर अबाउट एनवायरनमेंट, अबाउट शोइंग द लैंडस्केप, अबाउट वे यू आर। ये एस्टैब्लिशमेंट होता है, कॉन्टेक्चुअल होता है ये मोस्टली।
या फिर इट इज़ यूज टू बिल्ड एक्साइटमेंट, ठीक है, टेम्पो, फास्ट पेस, एनर्जी बिल्ड करने के लिए ना। क्योंकि ये मिनी सीरीज़ का ड्रोन है, मिनी 4 प्रो है, तो ये इतना फास्ट नहीं उड़ पाता। ये मैविक प्रोज नहीं है जो इतना तेज़ उड़ पाएंगे, तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए फास्ट राइड करना वाइल द ड्रोन ट्रैक्स मी। सो इसीलिए आप साउथ अमेरिका की सीरीज़ में जितने भी शॉट्स देखोगे उसमें मैं बहुत स्लो चला रहा हूँ बाइक को। वो यही रीज़न है ताकि ड्रोन मुझे फॉलो कर पाए। दूसरी चीज़, 15-15, 20-20 सेकंड लंबे शॉट्स दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है एडिटिंग के अंदर, ठीक है, बिकॉज एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम इट स्टार्ट्स गेटिंग बोरिंग अंटिल द ड्रोन इज डूइंग समथिंग। सो नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द मूवमेंट इन अ शॉट। तो जब आप किसी शॉट में कोई मूवमेंट क्रिएट करते हैं ना, इट इज़ सेइंग समथिंग टू द व्यूअर। 15-15, 20-20 सेकंड लंबे शॉट्स अगर आप डालोगे अपने व्लॉग्स के अंदर, इट स्टार्ट्स टू गेट बोरिंग अ लिटिल बिट। तो ऐसे में जब भी आप किसी शॉट में मूवमेंट क्रिएट करते हो, डजेंट मैटर कि वो ड्रोन हो या फिर वो कैमरा मूवमेंट हो या फिर वो डॉली शॉट हो, पुश इन हो, पुश आउट हो, कुछ भी हो, ठीक है, इट सेज समथिंग। एंड मोर ऑफन देन नॉट, अगर आप मूवमेंट आगे की तरफ है, डायरेक्ट किसी डायरेक्शन में है, इट डज मीन कि अब जो नेक्स्ट शॉट है वो उसको फॉलो करेगा। तो अगर आप देखो मेरे शॉट्स के अंदर मोस्टली, मोर ऑफन देन नॉट, अगर मेरा ड्रोन पुशअप हो रहा है आगे की तरफ, तो नेक्स्ट शॉट मोस्टली कट होगा गोप्रो के एंगल पे, ठीक है, क्योंकि इट इज़ कंसिस्टेंट इन द मोशन, ठीक है। या फिर बैक कट होगा वापस, तो वापस ड्रोन पे आएगा, लेकिन मूवमेंट कंसिस्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा व्लॉग्स के अंदर लोग ड्रोन उड़ाते हैं, एक सर्कुलर मोशन में ड्रोन फ्लाई कर रहा है हवा में, सीधे ये वाला मोशन है, ड्रोन आगे नहीं जा रहा है, एंड देन दे कट अगेन टू गोप्रो शॉट एंड देन अगेन बैक टू द ड्रोन, ये वाला शॉट है। इससे होता क्या है, सबकॉन्शियसली मूवमेंट क्रिएट नहीं होता है व्यूअर के लिए, एंड देन इट क्रिएट्स अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन, और वही वन थिंग आफ्टर अनदर स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट। अब रिटेंशन की दुनिया में क्या ही बात करें, पर मैं एडिटिंग टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा मोस्ट रिसेंट व्लॉग देखा हो एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग दिस वीडियो, पहले तो मैंने एस्टैब्लिश कर दिया। आप पूछेंगे मैंने झंडा क्यों नहीं लगाया, तो मैंने फोर शैडोइंग करी है शॉट्स के अंदर कि पहले ड्रोन ने दिखा दिया कि मैं कहाँ हूँ। अभी तक अंटिल इन दिस व्लॉग में इस सॉल्ट फ्लैट का कोई ड्रोन शॉट नहीं था, तो मैंने फोर शैडोइंग करके आपको दिखा दिया कि कहाँ कहाँ खड़े हैं हम, कहाँ हैं। बट व्हेन द म्यूजिक हिट्स एंड द ड्रोन स्टार्ट्स फॉलोइंग, उसके बाद ड्रोन रुकता नहीं है, फिर सारे मूवमेंट्स जो हैं वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। अगर ड्रोन आगे जा रहा है देन कट टू गोप्रो शॉट, ठीक है। अगर ड्रोन साइड में है और मैं और रॉड्रिगो अगर ऐसे राइड कर रहे हैं साइड में, तो जो अगला शॉट कट हुआ है वो भी लुकिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट है। सो इट्स कंसिस्टेंट इन द डायरेक्शन। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एक अच्छे व्लॉग को क्रिएट करने के लिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए। एनीवेज, एनफ रैम्बलिंग। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट कि बहुत लंबे ड्रोन शॉट्स को डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अंटिल द ड्रोन इज डूइंग समथिंग, अंटिल इट्स अ डिफरेंट एंगल, डिफरेंट शॉट। मैं ज़्यादा इसके फुंतड़ू प्रीसेट्स एंड ऑल वो सब यूज़ भी नहीं करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मेरे लिए बहुत सिंपल है कि ड्रोन मुझे ट्रैक कर सके, मैं ड्रोन को मैनुअली फ्लाई कर सकूँ, और जब मैं आउट ऑफ द बाइक मैनुअली फ्लाई कर रहा हूँ ड्रोन, तो मैं आपको कितनी तरीके से वो जगह एस्टैब्लिश कर सकता हूँ। इसीलिए मेरे शॉट्स में बहुत ज़्यादा टॉप एंगल शॉट बहुत आता है, मुझे बहुत पसंद है वो एंगल, पर उसको भी ओवरडू नहीं करना है। सो दैट इज़ अ लिटिल बिट अबाउट हाउ आई यूज़ माई ड्रोन। और जैसे जैसे मैं अभी और सीखूंगा इस गेयर को, उसमें देखूंगा और प्रीसेट्स क्या हैं, वैसे वैसे मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्रोन DJI Mini 4 Pro विद इट्स ओन कंट्रोलर। इनके अंदर मेमोरी कार्ड्स मोस्टली 256 गिग्स का इसके अंदर, 32 गिग्स का इसके अंदर चलता है। द ड्रोन शूट्स एट 60 FPS, विच मीन्स द शटर स्पीड इज़ ऑलवेज एट 120, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर शटर स्पीड को बैलेंस करने के लिए ऑल द टाइम अकॉर्डिंग टू द ड्रोन, इसके ऊपर एक ये VND फ़िल्टर भी लगा हुआ है। ड्रोन्स के लिए भी वेरिएबल न्यूट्रल डेंसिटी फ़िल्टर्स आते हैं जिसके अंदर आप लाइट कट कर सकते हो। सो ये दिस इज़ 5 स्टॉप्स लाइट एंड VND फ़िल्टर यहाँ पर, ठीक है, वो इस पर हमेशा लगा रहता है। तो अब कभी कभी पता तो है नहीं कि लाइट के टाइम पे कितना एक्सपोजर मेंटेन होगा, कि आपने 60 FPS 1/120 शटर स्पीड मैनेज कर रहे हो तो ऊपर जाएगा ड्रोन तो एक्सपोज होगा कि नहीं होगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले ड्रोन को फ्लाई कर लेता हूँ एंड देन आई सी कि एक्सपोजर ठीक है कि नहीं है जिस डायरेक्शन में मुझे फ्लाई करना है, एंड देन आई ब्रिंग इट बैक डाउन, एडजस्ट द VND। ये सर्कुलर है, इसको घुमा लेता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है, एंड देन आई रीएडजस्ट इट एंड देन इट गोज बैक अप अगेन, एंड दैट्स बेसिकली इट। जितना भी ड्रोन आपने मेरा देखा है अभी तक फ्लाई करा हुआ साउथ अमेरिका का,
वो बस यही है, इन्हीं सिंपल टेक्निक्स पर है और कुछ भी नहीं है। हाय, आई होप द वीडियो इज enjoyable. सॉरी मुझे वीडियो यहीं काटना पड़ रहा है क्योंकि जो पूरा मोटो व्लॉगिंग किट का वीडियो रिकॉर्ड किया था विद ऑल द एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, वो लगभग आधे घंटे का हो रहा था, तो दैट इज़ टू लॉन्ग। तो इसीलिए इस ड्रोन वाले सेगमेंट में जहाँ मूवमेंट और इन सब टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करी है वो यहीं पर रख लेते हैं, और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो अगले पार्ट 2 में आ जाएंगी। आई होप अगेन दिस वॉज ऑफ सम यूज़ फॉर यू। कहते हुए अजीब तो नहीं लग रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट हेयर इज़ माई डिजिटल कटोरा. Please drop in a dime should you like, and please like and share and subscribe and all those YouTube things. That will be really helpful. And आपको तो पता ही है कि मेरा मेन काम तो इस चैनल पे मोटो व्लॉग्स और कहानियाँ सुनाना है, लेकिन जब मैं ट्रिप्स पे होता हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियोस डाल देता हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी राइट इन्फॉर्मेशन भी बाहर आ जाए. So that is why all of these videos for continuity. Once I am back from my current travel, then I'll resume to the vlogs. Thank you so much and thanks for understanding, and see you in the next one. Cheers.